एक रिलेटेबल आप इंसिडेंट बोल सकते हो, जो कि जैसे होता है ना कि हाँ यार कुछ बेसिकली हमारा जो काम चल रहा है धरती पर वो इसी बेसिस पे चल रहा है। जो भी हमारे मन में इच्छाएं होती है, जो भी हमारे मन में सेटिस्फेक्शन होता है, वो दूसरों को देखकर ही होती है। अगर किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है या किसी की बहुत अच्छी रैंक आई IIT में, तो हम चाहते हैं कि यार ऐसा हमारा भी हो। फिर हमें देखते हैं कि कोई अगर बहुत मुश्किल सिचुएशन में भी बहुत अच्छा कर जा रहा है तो हम उससे मोटिवेट होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे का सहारा है, अनकनेक्टेड फॉर्म में या कनेक्टेड फॉर्म में बोल दीजिए, या मतलब नॉट विजिबल फॉर्म में। बोलते नहीं है एक दूसरे को, कहते नहीं है, बट हाँ हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखकर चल रहे हैं। तो वैसे ही एक छोटा सा इंसिडेंट है, जब ये वाला माहौल चल रहा था, पेपर आने वाला था, पेपर नजदीक था, मैं ड्रॉप ईयर की बात कर रहा हूँ, पेपर नजदीक था और वापस जैसे सबको होता है एंग्जाइटी, और धीरे धीरे जैसे पेपर नजदीक आता है तो वैसे वैसे सर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। मन के अंदर जो है वो हजारों सवाल उठने लगते हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा, इतनी मेहनत करी, इस बार तो ड्रॉप भी ले लिया, नहीं होगा तो घर वाले तो इस बार तो यार बहुत ज्यादा ही शर्मनाक सिचुएशन हो जाएगी, जो पेरेंट्स हैं वो तो डांटेंगे और मैं फिर तो किसी काम का नहीं रहूंगा। ये सब चीजें चलती रहती है। तो ऐसे ही हमारे टाइम पे उस टाइम पे चल रहा था और रिवीजन चल रही थी। पेपर में जाने से पहले क्या चल रही थी? रिवीजन। सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था, रिवीजन चल रही थी AIEEE के लिए। मतलब वो AIEEE एडवांस सारा कंटेंट मिक्स करके पढ़ाया जाता था, पर AIEEE का पेपर आने वाला था। तो भैया वो रिवीजन थी, केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे सीरियस हो गया थोड़ा सा कि यार केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ लूं, तो मैं इस टाइम पे कोशिश करता था। तो हमारे सर जो हैं वो पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, तो उनकी क्लास का एक बहुत ही सख्त नियम था कि उनकी क्लास की एंट्री के बाद में आप उनकी क्लास में नहीं घुस सकते। अगर आप वो एंटर कर गए हैं और आप फिर आ रहे हो तो इसका मतलब फिर आप बाहर ही रहो, नॉक करने की भी जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट एक नियम सेट हो चुका है ना। तो ये नियम था। तो भैया सर आए, उन्होंने वही जो रिवीजन शीट्स दी होती है, क्वेश्चंस वगैरह वो सब डिस्कस करने लगे। एक लड़का आया कम से कम 15-20 मिनट बाद में, 15-20 मिनट बाद में जो है वो उसके बाद में आया। पहली चीज तो उसने आते गेट खोला तो पूरी क्लास सुन मतलब कि भाई तू तो गया। मतलब होता ना ऐसा कि क्या कर रहा है भाई, देख तो ले कौन पढ़ा रहा है। हम सब मन आपस में जो होता है ना फ्रेंड वाली जो बातें होती है लैंग्वेज, उसमें ये तो बोलते हैं देख ले भाई कौन पढ़ा रहा है एक बार। इसकी क्लास में मतलब इनकी क्लास में या इसकी क्लास में बोल दो लेट आना अलाउड नहीं है, और तू अब आया है, और वो भी 12-15 मिनट लेट, ठीक है, तू तो आज गया। और उसके ऊपर उसने क्या कर रखा था, एक हाथ में उसके पास कोल्ड ड्रिंक का कैन था और दूसरे हाथ में चिप्स का पैकेट था। और चिप्स आया पहला, क्लास का माहौल एकदम शांत, डिस्कशन चल रहा था। जैसे होता ना कि बताओ भाई 12 से लेकर 25 तक किसी को डाउट है तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर्स बता रखे थे, सर डिस्कस कर रहे थे। पहली चीज तो उसने नॉक नहीं किया, ना ये पूछा कि सर मे आई कम इन। उसने गेट खोला, सीधा अंदर की तरफ चलने लगा। बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स हुआ करते थे, तो वो ऐसे मतलब गेट से लेकर पहले बेंच तक पहुंचने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 8-10 स्टेप लग जाते हैं। तो वहां तक पहुंचा तो सर ने भी देख लिया, पूरी क्लास ने भी देख लिया, और ना ही उसने एंट्री के लिए वो बोला सर मे आई कम इन वाली चीज। दूसरा जाने लगा तो दोनों बेंचेस, 2 गैलरी होती है, 3 मतलब 2 गैलरी हुआ करती थी। इस गैलरी में खड़े होकर वापस यू टर्न ले लिया और खड़ा होकर सर को देख रहा है बीच में ही। भाई साहब हम आपस में देख रहे हैं, मैंने कहा भाई ये पक्का आज खतरों का खिलाड़ी है भाई साहब। ऐसे नहीं कि चुपचाप, अगर टीचर ने नहीं देखा है तो चुपचाप सांस रोक कर बैठ जाना भाई। और वैसे जो हमारे सर थे वो ऐसे थे नहीं कि वो तुम्हें छोड़ देंगे, कि उनको पता ना चला, उनको पता चली गया था। वो वहां खड़ा भी है। सर ने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, पूरा समझाया, फिर आराम से पीछे घूमे। जैसे ही वो पीछे घूमे ये लड़का उनकी तरफ चल पड़ा और जाकर सर से पूछ रहा है कि सर चिप्स खाओगे क्या। और हम भाई साहब उसके बिहार पे हम सभी को डर लग रहा, आ रहा है भाई क्या कर रहा है। और घूमकर उनको मतलब उनके पास जाके बोलता है सर चिप्स खाओगे क्या। अच्छा ये इतने पे एंड नहीं हुआ, इसमें और भी एक खतरनाक चीज, चिप्स का पैकेट खाली था। चिप्स का पैकेट जो है वो खाली था। मतलब ऐसा होता है ना कि आपने ऊपर से फाड़ रखा है, पूरी चिप्स खाली, कोल्ड ड्रिंक बची हुई है, तो वो खाली पैकेट आप आगे कर रहे हो, बोले सर चिप्स खाओगे क्या। और हम, क्योंकि सर ने ऐसे देखा उसके अंदर, अभी उसकी तरफ देखा, बोले इसमें चिप्स है कहाँ। और माहौल थोड़ा सीरियस नहीं, बहुत सीरियस। सर ने उसको कुछ नहीं बोला, बोले आप एक काम करो, चले जाओ बेटा, कोई मतलब कुछ नहीं बोले। फिर वो लड़का मतलब चिप्स खाओगे क्या, और वो डिस्कशन हुई थोड़ी सी, वो अपनी सीट पे चला गया। और सर और हम सभी लोग उस लड़के को देख रहे, पीछे मुड़ के, सर सीधा सीधा देख रहे। वहां पे जाकर भी उसने, अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, वहां पे जाकर अपना बैग उठाया, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का कैन, चिप्स का पैकेट फोल्ड करके जेब में या पता नहीं बैग में, बैग उठाया, चेन बंद की, वो जो कॉपी वॉपी बाहर निकली हुई थी, बैग लेके चल पड़ा। और भाई साहब हमारे मन में चल रहा कि अब गया, अब मतलब इसकी सुताई होगी या फिर अब इसकी खिंचाई होगी, अब इसकी रेल बनाई जाएगी। वो आराम से बाहर चला गया, सर ने उसको तब भी कुछ नहीं कहा। भाई साहब अब ये जो है वो सारी क्लास की बात जो है ना पेट में पची नहीं, सारी क्लास की जो है पेट में बात पची नहीं। तो आगे लड़कियां बैठती है, उन्होंने बोल दिया, बोले सर आपने इसको कुछ नहीं कहा। फिर भाई अब देखते ना, बोले एक्सपीरियंस टीचर है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो वो समझ गए थे कि इसके जो ये जो रिएक्शंस हैं ये अपने अभी सेंसेस में नहीं है, ये रिएक्शंस इसके डर की वजह से हैं, या फिर ये जो है धीरे धीरे अपना जो है वो अपने आप पे कंट्रोल लूज कर रहा है, समझे। तो उसके जाने के बाद में हम लोगों को उन्होंने बहुत समझाया कि ये जो है इसको बोलते हैं एग्जाम प्रेशर। ये प्रेशर के अंदर है, इसको नहीं पता चल रहा कि ये क्या कर रहा है, इसको नहीं पता चल रहा कि ये क्या कर रहा है, इसको कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहा है, किससे कैसे बिहेव कर रहा है। बट हाँ
ये एक प्रेशराइज सिचुएशन में है। तो फिर डिस्कशन सर ने रोका और डिस्कशन किया इस मेन मुद्दे पर। उन्होंने बोला कि भाई देखो, तुम लोग पेपर देने जा रहे हो, लाखों करोड़ों या बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं हर साल, उसमें से कुछ फ्रैक्शन सेलेक्ट हो पाते हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शन ना सेलेक्ट होने वाला ही होता है। तो ऐसा बहुत चांसेस है कि आप में से मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स नॉन सेलेक्टेड कैटेगरी में आने वाले हैं। उन्होंने ये भी बोला कि भाई साहब, ये बात सुनने में रूड लग रही होगी, बट हाँ, ये एक फैक्ट है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी अगर मुझे 100 बच्चे सुन रहे हैं तो उसमें से 70 या 80 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। हाँ, इररिस्पेक्टिव कि उन्होंने बहुत मेहनत किया इस बात का, सिलेक्शन कमेटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो बोले कि आप जो ये इमोशन, 2-3 टाइप के इमोशन होते हैं ना, एक खुशी वाला, एक एंजॉय वाला, एक सैड वाला, तो बोले आपकी सबकी यही है कि भाई सेलेक्ट हो, मेहनत करी है, घर वालों को प्राउड फील करवाएं। बोले वो सारी बातें एकदम जस्टिफाइड है, सारी बातें एकदम सही हैं, वो होना चाहिए, बट उसके चक्कर में आप अपने आप को ओवरबर्डन मत कर देना। ओवरबर्डन मतलब कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। फिर उन्होंने लाइन से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल्स देने स्टार्ट किए। बोले ये बच्चा था जो कि IIT में सेलेक्ट नहीं हुआ, इस टाइम पे इस कंपनी में काम कर रहा है, उसके नीचे इतने IITians काम कर रहे हैं। दूसरे का एग्जाम्पल देना स्टार्ट किया। बोले ये लड़का है, इसने अपनी खुद की एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की और खुद की अपनी एक छोटी कंपनी चालू की है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने स्टार्ट किए। तो उन्होंने जो बात बोली वही बात हम टीचर्स या सारे लोग आपको बोलते रहते हैं थ्रू आउट द सेशन कि आप आगे क्या होगा आपके साथ, उसके लिए आपको आगे जाकर देखना पड़ेगा ना भाई। ऑल्दो ये एक बहुत बड़ा टास्क है जिसपे आपने दिन रात एक की, आपके टीचर ने आपके साथ मेहनत की, आपने भी बहुत मदद की अपने आप की, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की, हम चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो, बट अगर नहीं भी हुआ तो वो सिचुएशन फिर वो किसके लिए है, वो मतलब उसमें कौन अपने आप को एक्सेप्ट करे? सर हम ही करेंगे, है ना, अपने आप को हम ही एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। वो भी तो एक इमोशन है ना। सेलेक्ट हो जाते तो ढोल बजाते भाई, है ना, मिठाई विठाई बांटते। नहीं सेलेक्ट होंगे तो दूसरे पार्ट वाला भी तो इमोशन है। कुछ नहीं सर, घर वालों से बात करेंगे, समझाएंगे उनको कि हमने मेहनत की थी, और जब आपने जेन्युइनली मेहनत की होती है तब भी पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, और अगर कुछ बोले तो सुन लो भाई। तो ये सारी बातें समझाई और लास्ट में एक बात बोली कि अगर तुम घबरा गए पहले ही एग्जाम देने से पहले ही सारी चीजें सोच सोच कर तो इस बात की 100% चांसेस हैं कि जो आपके पहले नंबर आने वाले थे वैसे नंबर नहीं आएंगे, पेपर उतना अच्छा नहीं होगा, बेकार होने वाला है। क्योंकि अगर घबरा के जाओगे तो, ज्यादा सोचकर जाओगे तो, ज्यादा सोचकर अगर पेपर में जाओगे, अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर पेपर में जाओगे तो 100% पेपर बिगड़ेगा। हाँ, उसी तरफ अगर आप रिलैक्स होकर और इस बात को एक्सेप्ट कर कि अगर मेरा रिजल्ट सिलेक्ट नहीं हुआ तो भी मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे n एग्जाम्पल्स हैं। वापस n एग्जाम्पल्स पे सर कैसे भरोसा करें, क्योंकि हम सबकी जिंदगी चलती है तो एक दूसरे को देखकर है। इस बात की शुरुआत मैंने इसी लाइन से तो की थी कि हम एक दूसरे को देखकर ही जिंदा है, कि ये भी तो ऐसा कर रहा है। समझ में आया? तो अगर आप नहीं सिलेक्ट होते हो तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो घबरा कर अगर पेपर दोगे, सिचुएशन से डर के पेपर दोगे तो 100% खराब होगा। बिना डरे दोगे तो जैसा पहले होने वाला था घबराने वाली सिचुएशन में, उससे बहुत बेहतर होगा। तो आपके हाथ में जो चीज है दैट इज सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई, उस पर ध्यान दीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। सारा चीजें आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। रोजमर्रा की जिंदगी में या रोज डेली रूटीन में सर हम बहुत सारे गोल सेट करते हैं कि आज भैया मैं 20 PYQ कर दूंगा, फिजिक्स के 20 केमिस्ट्री के और 15 मैथ्स के मान लेते हैं। जो हम टारगेट जो डिसाइड करते हैं उतना कंप्लीट नहीं कर पाते। तो डेली बेसिस पे हमारे टारगेट वाइज भी बैकलॉग होता है, सबको होता है। हम भी मैं भी तुम्हें जो इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भी सुबह उठता हूँ तो बहुत सारी चीजें पेज पे लिख लेता हूँ कि आज ये करना है, ठीक है, ये बैंक का एक काम है, ये भी हो जाना चाहिए। फिर एक को फोन करना है, किसी से कुछ चीजें मंगवानी है, वो भी हो जाना चाहिए। इस बैच की PPT बना देनी है, ये कर देना है। तो जितनी भी चीजें सोच के लिखते हैं वो सारी नहीं कंप्लीट होती सोते वक्त। उसमें से कुछ हो पाती है, कुछ पे टिक लगता है, कुछ पे क्रॉस लग जाता है। वो क्रॉस वाली चीजें जो अगले दिन पे ट्रांसफर हो जाती है कि आज कर देंगे। तो ये हर उम्र में चलता रहता है, सबके साथ चलता रहता है। समझ में आएगा नहीं चलता है तो आप उसका लोड मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए प्लीज। एक दूसरे को देखकर जिंदा रहिए। जिंदा तो आप हैं ही, खुश रहिए कि ऐसा जब इनके साथ अच्छा हुआ तो हमारे साथ भी हो ही जाएगा। और एक बात इसमें यह भी है कि सबकी सिचुएशन अलग अलग है और हमेशा हमें ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरे की सिचुएशन में होते तो कितना मजेदार होता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तो अपनी सिचुएशन बदलने के हिसाब से ना सोचें। जिस सिचुएशन में है, जिस भी ढंग में है, जिस भी गांव में है, जिस भी शहर में है, जिस भी कमरे में है, जिस भी हालात में है, वहीं से ही आपको पढ़ना है। क्योंकि भगवान ने वो सिचुएशन, उस सिचुएशन में आपको डाला किसने? भगवान ने। तो जो भगवान करता है तो भाई उनके जो बोलते ना फैसले, उनको तो आज तक कोई भी ना ही कोई समझ पाया और ना ही कोई चैलेंज कर पाया। इसीलिए मस्त रहें, रिलैक्स रहें। ऐसा ही होता है सबके साथ। तुम्हारी एज के बच्चे सेलेक्ट होते हैं इसी डर के साथ, इसी फियर ऑफ प्रेशर के साथ या फिर फियर ऑफ फेलियर के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और फिर एक दिन जो है जब रिजल्ट आता है तो फोड़ देते हैं। और नहीं भी अगर कुछ फूटता
तो कोई बात नहीं, मस्त रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे